ओम नमो हनुमते पाहि पाहि ये सर्वभूतानां डाकिनी शाकिनीनां सर्वविषयान् आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय अपमृत्यु प्रभूत मृत्यु शोषय शोषय ज्वल प्रज्वल भूत मंडल पिशाच मंडल निरसनाय भूत ज्वर प्रेत ज्वर चतुर्थक ज्वर महेश्वर ज्वर छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी अक्ष शूल कक्ष शूल सुरोभ्यांतर शूल गुल्म शूल पित्त शूल ब्रह्म राक्षस शूल प्रबल नाग कुल विष निर्विषम कुरु कुरु स्वाहा। ओम पवन नंदनाय नमः। ओम हनु हनु हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। आज हम इस मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसे आपने शुरुआत में सुना है। हम आपको बता दें कि यह विशेष प्रकार का हनुमान जी महाराज का मंत्र है। आज हम इसकी सिद्ध विधि जानेंगे। इसकी सिद्ध विधि करने से आपको सभी प्रकार के भूत प्रेत, सभी प्रकार के ज्वर और सभी प्रकार के विषयों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विष कई प्रकार के होते हैं, आप समझदार हैं कि हम किस विष की बात कर रहे हैं। सभी प्रकार के विषयों का इस मंत्र से निवारण हो जाता है। विधि भी आसान है और यह बहुत प्रबल और तेज असरकारक मंत्र माना जाता है। इस मंत्र को यदि आप सिद्ध करते हैं, जाप करते हैं, श्रवण करने के लिए वैसे संकटनाशक हमारे 108 बार है, आप जाके श्रवण कर सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा फायदे देखे जाते हैं, जैसे भूत बाधा है, डाकनी बाधा है, शाकनी बाधा है, शरीर में ज्वर है, कई सालों से आप प्रेत बाधा के कारण ज्वर की समस्या है, शरीर में कमजोरी है, शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है, आपको देव बाधा की भी समस्या है, तो इस मंत्र से उसका निवारण हो जाता है। निवारण बहुत ही आसान है, हम आपको उसकी विधि बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब ध्यान से आप सुनेंगे तभी विधि को समझ पाएंगे और मंत्र का प्रयोग कर पाएंगे। आप अक्सर वीडियो को आधे में छोड़ के चले जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि विधि पूरी क्या होती है। कई बार विधि इतनी साधारण होती है कि कोई भी आदमी बिना पढ़ा लिखा आदमी भी विधि को कर लेता है और वह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन आपको क्या चाहिए? अच्छा सुर चाहिए, तड़कता तड़कता बोल चाहिए। तो मेरे को वो नहीं आता, हम ठहरे बुंदेलखंडी, जैसा बोलना हमको आता है, जैसा समझाना आता है तो वैसा आप समझ लीजिए। हो सकता है आपका भला हो जाए या आपके जरिए किसी और का भला हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि मंत्र को सिद्ध करने के इच्छुक है, मंत्र की विधि जानने के इच्छुक है, आपके पास कोई बाधा है, किसी पड़ोसी के पास बाधा है, तो आप परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार की बाधाओं का हनन कर देता है। जहां तक विष की बात आती है तो शरीर में बहुत प्रकार के नकारात्मक विष भरे होते हैं, उन सब विषयों से यह मुक्ति दिला देता है। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं, सपने में खाना पीना दिखाई देता है, सपने में इतने बेकार आते हैं कि आदमी दिन भर उन सपनों के बारे में टेंशन लेता है, सो नहीं पाता है। भूत प्रेत बाधा है, खाना खप नहीं रहा है, शरीर अंदर से कमजोर हो रहा है, खोखला हो रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण होते हैं। और नकारात्मक ऊर्जा एक प्रकार का विष होता है, यह सभी प्रकार के विषयों का हनन कर देता है। इसके अलावा जो देहाती बात है, कई लोग इस मंत्र का प्रयोग सर्प और बिच्छू के विष के हनन में भी प्रयोग करते हैं। तो हमने बताया है सभी प्रकार के विषयों का मंत्र नाश कर देता है। इस मंत्र को सिद्ध करना बहुत ही आसान है। मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन, इसमें विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में मंत्र स्वयं सिद्धित है। आप नहीं भी सिद्ध कर पाते हैं, आपको इमरजेंसी पड़ गई है, किसी को बाधा है, आराम मिल नहीं रहा है, परेशान है, आधी रात हो गई है, या किसी को वृश्चिक ने डंस मार दिया है और परेशान है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, भूत बाधा है, डाकनी बाधा है, शाकनी बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, आप यदि इस मंत्र को रटे रहेंगे तो आप इसको बिना सिद्ध किए हुए भी 1 से 5 बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्धित है। मंत्र को पढ़ते जाइए, भगवान का स्मरण करते जाइए, क्योंकि मंत्र तभी काम करते हैं जब भगवान का चित्र अपने आप दिमाग में बैठाएं। तो जब भी मंत्र का प्रयोग करें तो आप भगवान का चित्र अपने दिमाग में जरूर बैठाया करिए। भगवान का चित्र अपने दिमाग में बैठाते हुए और जिस जगह वृश्चिक ने दंश किया है उस जगह इस तरह हाथ फिरते जाइए। 5 से 11 बार आप फिरेंगे, कुछ ही सेकंडों में बिच्छू का दंश उतर जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है, कोई नकारात्मक शक्ति इसके शरीर में वास कर रही है, तो ऐसे में आपको मंत्र पढ़ना चाहिए और कान में फूंक मारना चाहिए और मंत्र उसके कान में सुनाई भी देना चाहिए। इतना तेज भी हमको बोलना चाहिए। अब ये नहीं कि पूरी भीड़ लगी है सबको सुनाई दे, जिसको आप मंत्र झाड़ रहे हैं उसके कान में मंत्र को सुनाई देना चाहिए। इसीलिए हम अपने संकटनाशक पर ज्यादातर मंत्र श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराते हैं,
क्योंकि सुनने से मंत्रों का प्रभाव अलग होता है। मंत्र की अपनी एक तरंग होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है, उससे शरीर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आप गायत्री मंत्र ले लीजिए। गायत्री मंत्र को जब आप श्रवण करते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की तीव्र ऊर्जा निकलती है जो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का काम करती है और शरीर की स्वयं की ऊर्जा को जगाने का भी काम करती है। इसी प्रकार सभी मंत्रों की एक अपनी अपनी ऊर्जा होती है। सुर पे ना जाकर, शब्दों पे ना जाकर उसकी ऊर्जा और ध्वनि को लिया करिए, आपके शरीर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि समझ लीजिए कि फिर कोई बाधा आपको परेशान नहीं आएगी। कोई बाधा आपके पास आ भी रही है तो आपकी स्वयं की शरीर की ऊर्जा उस बाधा को विकसित कर देती है। इस तरह इस मंत्र का प्रयोग करना होता है बिना सिद्ध किए हुए, ठीक है। अब जब सिद्ध करना है, क्योंकि आपको विश्वास है कि इस मंत्र से हम परोपकार करेंगे, तो मंत्र पे पहले तो आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र सब शास्त्रिक होते हैं और शास्त्रों से निकले हुए ज्यादातर मंत्र स्वयं सिद्ध माने जाते हैं। मंगलवार के दिन इस मंत्र को सिद्ध करना है। मंगलवार को सिद्ध करने की साधारण विधि है। मंगलवार को हनुमान जी महाराज को बढ़िया चमेली के तेल में और मिट्टी के बर्तन में सिंदूर घोल के अर्पण करें। तुलसी के पत्तों में राम लिखकर 108 बार अर्पण करें और उसके बाद चाहे तो पीपल के पत्ते और बरगद के पत्ते में भी राम लिखकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पीले पुष्प चढ़ाएं। वैसे बब्बा जी को लाल पुष्प पसंद है, लेकिन इस मंत्र को जो सिद्ध करना है तो पीले पुष्प भगवान को अर्पण जरूर करें। उसके बाद माला लें रुद्राक्ष की। चाहे तो इस मंत्र को घर में भी सिद्ध कर सकते हैं और चाहे तो हनुमान जी महाराज के सम्मुख बैठ के भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। सम्मुख बैठ के सिद्ध करेंगे तो मन आपका बब्बा जी के प्रति लगा रहेगा, मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और जब घर में आप बैठते हैं तो बच्चों की चिक चिक पिक पिक, मम्मी की चिक पिक पिक पिक, और इस तरह समझ लीजिए कि मन भटक जाता है, तो उस तरह मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते। मतलब घर में यदि है शांति है हर प्रकार की, तो इस मंत्र को आप घर में सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करिए, इसको जाप करिए 108 बार। एक मंगल को जाप करिए, दूसरे मंगल को 108 बार जाप करिए, तीसरे मंगलवार को 108 बार जाप करते हुए 108 बार हवन भी कर दीजिए। बस 3 मंगलवार में यह मंत्र पूर्णतया काम करने लायक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। हमने बताया स्वयं सिद्ध है। इमरजेंसी पड़ी है, आप बिना सिद्ध किए हो, आपको रटा भर होना चाहिए, आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब सिद्ध कर लेंगे तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसकी शक्ति बढ़ जाएगी और बहुत तीव्र गति से यह मंत्र कार्य करेगा। बड़ी सी बड़ी प्रेत बाधाओं का यह मंत्र हनन कर देता है। वीडियो आज का ये शॉर्ट होने वाला है, बोर ना होगा अगर ये, कई लोग कमेंट आते हैं कि बहुत लंबी कहानी सुनाते हो, हम बोर हो जाते हैं। तो हम कहानी नहीं सुनाते, जो शास्त्र में विधि लिखी होती है, गुरुजी लिखे होते हैं, बताते हैं, वही विधि हम आपको बताते हैं। और छोटी छोटी बातों को बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मंत्रों में छोटी सी बात है, छोटी सी चूक मंत्र को विफल कर देती है। फिर आप मेहनत करते हैं, जब करते हैं मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता या मंत्र काम नहीं करता तो आप मंत्र को दोष देते हैं। मंत्र में दोष नहीं होता, या तो हमारे बताने में दोष हो सकता है या फिर आपके सिद्ध करने में दोष हो सकता है। मंत्र तो शास्त्र और वेदों से निकले हैं, उनमें कभी दोष होता ही नहीं है। मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, चाहे किसी भी इष्ट के मंत्र हो। ये जरूरी नहीं कि हम बता रहे हैं वही मंत्र में शक्ति होती है। शास्त्र से निकली हुई कोई भी व्यक्ति मंत्र बताए, आप स्वयं शास्त्रों को उठाइए, उससे मंत्रों को अलग करिए, उसकी विधि निकालिए, उसको सिद्ध करेंगे, वह मंत्र कार्य करेगा। क्योंकि जब वेद शास्त्रों में मंत्र लिखे गए हैं, ऋषियों ने हमारे मंत्रों को लिखा है, तो उनने उसका निरीक्षण करके ही मंत्र के बारे में लिखा होगा और उसकी विधि भी बताई होगी। तो इस तरह मंत्र को सिद्ध करके आप प्रयोग कर सकते हैं। अपनी बाधा का हनन करिए, दूसरों की हनन करिए। अब ये तो दूसरों की बाधा के हनन की शॉर्टकट विधि आपने सुन ली, स्वयं के ऊपर बाधा है तो क्या किया जाए। तो हम हर वीडियो बताते हैं कि जब आपको कोई विधि समझ में नहीं आती है तो मंत्र को बढ़िया पढ़ा करिए, 5 से 21 बार तक पढ़िए, समय के अनुसार पानी में बढ़िया फूंक लगाइए। लौंगों को पढ़िए, लौंग, हनुमान जी को लौंग पसंद होती है, लौंग में इस मंत्र को पढ़ के फूंक मारिए और लौंग का सेवन करिए। अंदर की नकारात्मक ऊर्जा सारी बाहर चली जाएगी। हाँ, अब लौंग को पढ़ के खिलाना है तो कोशिश करिए कि 11 लौंग पढ़ के दीजिएगा, अति उत्तम बात होती है। 11 लौंग इसी आप पढ़ के देंगे किसी भी व्यक्ति को या स्वयं के लिए पढ़ लेंगे, बस सुबह दोपहर शाम इसी दवाई के नियम से आप लौंग को खाते रहिए। आपके शरीर से सारी बाधा निकल जाएगी, आपके शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। इस मंत्र के बहुत अच्छे प्रमाण देखने को मिलते हैं, ये हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को यह मंत्र दिया हुआ है और उन लोगों ने इसके रिजल्ट जो बताए हैं कि बहुत पावरफुल रिजल्ट निकलते हैं। हाँ, बताने में मेरे जरूर आपको ताकत समझ में ना आए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है कि उसमें वो मतलब तेज रहते ही नहीं है, तो भाई बात अलग है। बाकी मंत्र में बहुत ज्यादा ताकत है। कोशिश करिए, इसे याद करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पे भी हम इसको लिख पाए, ठीक है। और बाकी श्रवण जिनको करना है संकटनाशक चैनल पे, यह मंत्र श्रवण के लिए आ चुका होगा या बहुत जल्दी आने वाला होगा, क्योंकि है तो, लेकिन रिलीज है कि नहीं है वो हमने अभी चेक नहीं किया है।
उम्मीद करते हैं जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी। छोटी छोटी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जब जानकारी देखेंगे तभी हम आगे की जानकारी बता पाएंगे। और आप लोग पूछते ही नहीं है तो हम बताएं क्या, क्योंकि कई बार हमको जब सवाल मिलेंगे कि लोग जानना क्या चाह रहे हैं तो हम उसके बारे में जानकारी खोज के आपको देंगे। आप लोग पूछते ही नहीं है कि आपको जानकारी किस चीज़ की चाहिए, तो फिर हम सोचते हैं कि अपने मन से क्या जानकारी देना है। ठीक है, तो कोशिश किया करिए कि अपने सवाल हमें कमेंट में जरूर बताया करिए। किसी को कोई समस्या है तो कमेंट में उसे लिख दिया करिए, उसके बारे में हम जरूर खोजबीन करके एक वीडियो बना के अवश्य डाला करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जानकारी किसी के काम आ रही हो और नहीं भी काम आ रही हो, यदि ठीक ठाक हो, सही जानकारी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कहीं कोई कमी हो रही हो तो उसके बारे में भी हमें याद दिलाइएगा, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। जैसे कई लोगों का कहना है कि मंत्र जो हम डालते हैं उसको स्क्रीन पे चला दिया करिए, तो हम आपको बता दें कि हमको ज़्यादा लिखना नहीं आता, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहेंगे। जितना हम लिख पाते हैं उतना हम कर देते हैं, और ज़्यादा हम लिख नहीं पाते। और मेन चीज़, हमको वीडियो बनाना नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि रनिंग में चलाया करिए, वो हमको आता ही नहीं है, कोशिश की नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। आप लोगों ने कहा कि इतने सारे मंत्र तंत्र हैं, इनकी जानकारियां लोगों तक पहुंचाओ, नहीं तो ये लुप्त हो जाएंगे एक समय में। तो हमारा उद्देश्य चैनल बनाने का मात्र यही था कि ये छोटी छोटी जानकारियां लुप्त ना हो, सभी के पास पहुंच जाएं। 100 लोग देखेंगे, उनमें से एक भी व्यक्ति इन मंत्रों को रटकर अगले व्यक्ति के पास पहुंचा देता है, तो ये जानकारी आगे तक बढ़ती रहेगी और लोगों का भला होता रहेगा। बोलिए हनुमान जी लला की जय, श्री राम जी सरकार की जय, बागेश्वर महाराज की जय। बोलिए चाल कमाई।